शौनक जी सूत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। कथा बहुत प्यारी है। सूत जी वक्ता है। 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी ने नैमिषारण्य तीर्थ में सत्संग कथा सुनाया था। नैमिषारण्य तीर्थ हमारा जन्म स्थान है, वही जिला है। शौनक जी क्वेश्चन कोटअप कर रहे, क्या? सुनि संतन की विपुल बड़ाई, पुनि शौनक बोले सिर नाई। सुनि संतन की विपुल बड़ाई, पुनि शौनक बोले सिर नाई। सिर नवाकर, सिर झुकाकर शौनक ऋषि ने हाथ जोड़कर संतों की बहुत बड़ाई श्रवण करके निवेदन किया। नाथ कहो अस कौन उपाई, जो करि जीव सुखी होई जाई। हे नाथ, वो उपाय बताइए जिसको करने से जीव सुखी हो जाता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, पहला प्रश्न। दूसरा, कौन देव के सुमिरन जूटे, जेहि ते पितर नरक ते छूटे। और किस देव का सुमिरन करने से जो पितर नरक में दुख भोग रहे हैं वो नरक से छूट जाते हैं, वो कौन सा देव है? कौन देव है सब फलदानी, सुनत सूत बोले मृदुबानी। और कौन ऐसा देवता है जो सब फल दान दे देता है? सबसे बड़ा दानी देवता कौन है? ये तीनों प्रश्न सुन करके सूत जी बोल रहे हैं। शौनक सुनो सत्य मोहि पाही, राम समान आन सुर नाही। राम जो सबके हृदय में रमा हुआ है, जिसको एक शब्द में आत्मा रूपी परमात्मा भी कहते हैं, उसके समान और कोई देव नहीं। वो आत्म देव, परमात्म देव सबसे बड़ा देव है, जिसका सुमिरन करने से, जिसका ध्यान करने से, स्वरूप स्थिति का अभ्यास करने से, जिनके सुमिरन ते सुर सारे, बिनहि प्रयास ही हो ही सुखारे। उस आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, आत्मा राम का बोध प्राप्त करने से सबको सुख मिलता है। लोगों को आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटकई, कोई मथुरा कोई काशी। मोहि सुनि सुनि आवत हासी, पानी में मीन पियासी। मोहि सुनि सुनि आवत हासी, पानी में मीन पियासी। मोहि सुनि सुनि आवत हासी। बहुत सुंदर। जो निज पितर चाहे निस्तारा, तो गुरु भक्ति करे विस्तारा। जो लोग चाहते हैं हमारे पितर नरक से छूट जाएं, तो उनको गुरु भक्ति का विस्तार करना चाहिए। विश्रद्धा होती तभी होता है, और सत्संग कराने से पुण्य बहुत होता है। क्योंकि जो 10 वर्ष से आस रख कर बैठे थे कि दर्शन कब होंगे, उनको भी दर्शन हो जाते हैं। जो लोग मोबाइल के यूट्यूब में देख चुके थे, सोचते थे साक्षात कभी मिलन होगा कि नहीं होगा, गुरुजी कहाँ मिलेंगे।
उनको भी अक्षयपुर में दर्शन मिल गया है। कितने पुण्य का ये भक्ति का विस्तार है कि सबको भक्ति दिला दिया, दर्शन दिला दिया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग करना। यहाँ पहली भक्ति चल रही है, संतों का संग हो रहा है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गणे, करे कपट तजिगान। तीसरी भक्ति गुरु के कमल रूपी चरणों में निर्मानता पूर्वक सेवा करना। चौथी भक्ति जो गुरु जी ने मंत्र दिया है उसको सुबह शाम मनन करना, स्मरण करना, निष्कपट होकर। जो निज पितर चाहे निस्तारा, तो गुरु भक्ति करे विस्तारा। गुरु की भक्ति का विस्तार करिए, फिर रिश्तेदारों को भी भक्ति में जोड़िए, पूरे क्षेत्र में भक्ति के प्रचारक बनिए। डेड बॉडी भक्त मत बनिए, प्रचारक भक्त बनिए। कितने भक्त ऐसे होते हैं कंठी माला पहन लेते हैं, फिर मंत्र भी भूल जाते हैं, थोड़े दिन बाद गुरु को भी भूल जाते हैं, थोड़े दिन बाद वो कंठी भी टूट कर कहीं गिर गई तो उसको भी भूल जाते हैं और कहते हैं गुरु ही पार लगा देंगे। ऐसे थोड़े होता है। मोबाइल को रोज रिचार्ज करना पड़ता, तब बैटरी चार्ज होती, तब बात कराता है। ये भक्ति को भी रिचार्ज करना पड़ेगा, बार बार दर्शन, बार बार सुमिरन, बार बार ध्यान, बार बार प्रवचन सुनना पड़ेगा, तब भक्ति रिचार्ज होगी, नहीं तो भक्ति भी डाउन हो जाएगी। बार बार दर्शन जो पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बार बार करई जो ध्याना, सो पावेगा पद कल्याणा। जैसे क्वास मही पति तारे, सुनि सौनक पुनि बचन उचारे। सूत जी ने कहा, जैसे राजा कौश ने अपने पूर्वजों को तारा था, तो सौनक जी ने कहा, अरे हे मुनिवर, वो कथा सुनाओ, राजा कौश कौन थे और कैसे अपने पितरों को तारा था, पूरा वर्णन सुनाइए। हे प्रभु के ही प्रकार नरहारी, तारे पितर कहो विस्तारी। हे प्रभु, कैसे पितरों को तारा, विस्तार पूर्वक सुनाइए। पुर एक बस्ती कहू, क्वास नाम तामे नृप रहू। हे सौनक जी, शेखरपुर नाम का एक नगर था, वहां राजा कौश नाम का एक नृपति रहता था। अंत समय यमगण चली आए, मारी बांध निज लोक सिधाए। और जब उसका अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, तो यमराज के दूत यमगण आए और उसको मारा पहले खूब। इसलिए मरते समय लोग रोने लगते ना, वो यमदूत मार रहे हैं तो रोने लगता है। तुमको दिखेंगे नहीं यमदूत, उसकी कुटाई शुरू और फिर बांध लिया और फिर उसकी आत्मा को लेकर चल दी। ये देखिए कहानी है, बहुत सुंदर कहानी। यमदूत, सबको एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक
एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सबको जाना है, सबको पता है, फिर भी लोग कितना माया मोह में डूबे रहते हैं। कितने लोग तो 1 घंटे का समय निकालकर सत्संग नहीं सुन पाते। वो कहते हमको फुर्सत नहीं है। कबीर साहब के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था, तो कबीर साहब उससे बार बार कहते थे कि तुम भी गुरु भक्ति करो, सत्संग में चला करो। तो कबीर साहब से कहता था, अरे तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बार बार हमेशा कहते हो गुरु भक्ति करो, गुरु मंत्र सुनो, गुरु बना लो और सत्संग में चलो, अक्षयपुरी में सत्संग हो रहा वहाँ चलो। मेरे को टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता। एक दिन वो आदमी अचानक मर गया। पड़ोसी था, कबीर साहब का पड़ोसी। कबीर साहब बड़े मनोरंजक संत थे, मजेदार बात करते थे। तो जब वो मर गया तो कबीर साहब उसके घर गए। सब रोना धोना शुरू हो गया, बच्चे सब रोने लगे, स्त्रियां रोने लगी, भाई रोने लगे, माँ बाप रोने लगे। वो मरा पड़ा। तो कबीर साहब सब भीड़ के बीच में अंदर घुस कर गए और लाश के पास खड़े हुए। बड़ी मीठी कथा है, ध्यान से सुनना, स्वीट स्टोरी। कबीर साहब क्या कहते हैं, बड़ी मजे की बात। हे मेरे मित्र, उठो, चलो, करो घर की चिंता। खेत सूख रहा है, भैंस भूखी है, सब्जी बाजार से लाना है, क्यों लेटे हो? उठो ना, करो ना घर की चिंता। लोग रो रहे हैं, तेरी पत्नी रो रही, तेरा बाप रो रहा, तेरी माँ रो रही, तेरे बच्चे रो रहे, तेरे भाई रो रहे, रिश्तेदार रो रहे। तू क्यों सोया है, क्यों लेटा है? उठ, चल, कर काम। तो घर के लोग जो रो रहे थे वो कबीर साहब की ओर देखने लगे मुंह ताक कर, कि ये साधु है कि सिर्री है? फालतू बात करता है, लाश से बता रहा उठो, करो, ये हो। तो कबीर साहब बहुत मजेदार थे। कबीर साहब क्या कहते हैं, ये बीजक में शब्द आया है, बीजक की स्टोरी है। अब कहाँ चले हो अकेले मीता, उठो न करो घर हो की चिंता। हे रे मेरे बेड़े, हे मेरे मित्र, तुम कहाँ चले गए? उठो ना, करो ना घर की चिंता। तुम तो कह रहे थे मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना सब बिगड़ जाएगा, मेरे को टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, इतना घर का काम है, अब ये काम कौन करेगा? उठो, चलो, करो। लाश से कह रहे, लाश तो सुनती नहीं, तो मर गया, मुर्दा पड़ा है। एक दिन सबको मुर्दा होना है, इसलिए जिंदा में ही कुर्सी पर बैठकर प्रवचन सुन लो, ताली बजाकर, हंस हंस कर। हाँ, ये लोग तैयार है, होशियार है सब, कि मरने से पहले सुन लूंगा तो यमदूत आएंगे, नहीं पे हरिदूत आएंगे। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तो हम सिंहासन पर चढ़ के जाएंगे, जमदूतों की जंजीर में बंद कर नहीं जाएंगे, भक्ति के सिंहासन पर।